हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे विष संकट की। विष संकट CCIM के सिलेबस में है। और विष संकट का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि विष संकट क्या होता है। विष संकट का अर्थ है जब विष के प्रभाव को बढ़ाने वाले सभी अथवा अधिकांश कारक या फैक्टर्स एक साथ मिल जाते हैं, तो उस अवस्था को, उस कंडीशन को हम विष संकट कहते हैं, यानी कि इमरजेंसी इन पॉइजनिंग। अब विष के जो प्रभाव है उसको बढ़ाने वाले कौन कौन से कारक हैं, इस संदर्भ में भागवत ने अष्टांग संग्रह में अध्याय 40 में 160 नंबर के श्लोक में इसका वर्णन किया है। विष प्रकृति कालान दोष दूष्यादि संगमे विष संकटम उद्दिष्टम सत्य से कोत्र जीवती। यहाँ पे जो विष प्रकृति आया है, विष प्रकृति का अर्थ होता है पित्त प्रकृति। जिन लोगों की पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उनमें विष जल्दी प्रभावी होता है। विष काल हो, विष काल जो है वर्षा ऋतु को और ग्रीष्म ऋतु को या ग्रीष्म काल को विष काल कहा गया है, क्योंकि वर्षा ऋतु में जो होता है जो प्रबल रस होता है वो अम्ल रस होता है, और ग्रीष्म काल में प्रबल रस कटु होता है। यानी कि कटु रस और अम्ल रस की प्रधानता होती है इन ऋतुओं में, जो कि विष के प्रभाव को बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है और ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है। दोनों ही कारक पित्त को वात दोष को विष को बढ़ाने वाले होते हैं। अन्न में यदि कटु एवं तिक्त अन्न का सेवन किया हुआ है या इनका सेवन ज़्यादा करता है, जैसे तिल है, कुल्थी है, सरसों आदि। दोष यदि पित्त दोष है, दूष यदि रक्त धातु दूषित हुई है, और यदि वह भूखा है, प्यासा है, और यदि उसका साथ में उतना प्रबल नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिल कर के विष संकट की अवस्था को उत्पन्न करते हैं। यदि ये सारे फैक्टर या इनमें से अधिकांश फैक्टर एक साथ उपस्थित हैं तो वह विष संकट की अवस्था कहलाएगी, जिसे हम इमरजेंसी इन पॉइजनिंग कहेंगे। इस अवस्था में यदि इन अवस्थाओं को प्राप्त हो जाने पर 100 में से कोई एक व्यक्ति ही प्राणी जीवित बचता है, ऐसा भागवत का कथन है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।